अब जब हम एसोसिएशन की बात करेंगे ना, तो एसोसिएशन होती है जैसे कि एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड को अगर हम बेंजीन में डाल देंगे तो वहाँ पे एसोसिएशन हो जाएगी। एसोसिएशन का मतलब क्या है कि हमारे पास दो चीज़ें हमने ली, जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड और बेंजीन हमने ले लिया। तो जब हमने एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाला ना, तो जो एसिटिक एसिड है वो अपने ही जैसे एक और मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एक सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल मॉलिक्यूल बना देगा। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको एसोसिएशन बोलते हैं। जैसे डिसोसिएशन में 1 से 2 टूटते थे, एसोसिएशन में 2 से 1 बनते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं एसिटिक एसिड ले लूँ, कोई भी एसिड हम ले लें जिसको हम बेंजीन के अंदर डाल दें, जैसे कि हम एसिड बेस को बेसिकली हम कैसे लिखते हैं? RC डबल बॉन्ड O OH ऐसे लिखते हैं ना। तो अब हम इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके देखते हैं। RC डबल बॉन्ड O, ये OH है। ठीक है, और यहाँ पे भी ले लेते हैं RC, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड O ले लेते हैं, O और H। याद रखना अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड O लिया तो यहाँ पे इस साइड आएगा डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसीलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पे एसोसिएशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो यहाँ पे एसोसिएशन हुई है। एग्जाम्पल याद रखना है, एसिटिक एसिड, अगर कोई भी कभी भी क्वेश्चन के अंदर एसिटिक एसिड एंड बेंजीन दिया हो या बेंजोइक एसिड एंड बेंजीन दिया हो तो वहाँ पे एसोसिएशन होता है। तो एसोसिएशन वाले केस में क्या आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास कोई भी दो, एक सोल्यूट था एक सॉल्वेंट था, और जब वो दोनों मिक्स हो रहे थे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही थी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, पहले 2 थे, अब क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। तो इसीलिए जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिक्रीज़ कर रहे हैं और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसलिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी वो भी डिक्रीज़ कर जाएगी, डिक्रीजेज़। ठीक है, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मॉलिक्यूलर मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज़ कर रही है तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर मास क्या दिखेगा? मॉलिक्यूलर मास इज़ हायर, मॉलिक्यूलर मास इज़ हायर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। जो हमने वैल्यू एक्सपेक्ट की थी उससे हायर होगा। देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पे हमें पता लग गया ना, क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं वो डिक्रीज़ कर रहा है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिक्रीज़ कर रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज़ होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि डिक्रीज़ हो रही है तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है यहाँ पे। तो डिसोसिएशन वाले केस में हमने क्या देखा था, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें बन रही थी तो 2 हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 हो गई थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें थी और 1 बन गई उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो यहाँ पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ़ हो जाएगी, क्योंकि पहले 2 थी अब 1 हो गई, तो वो कितनी हो गई? वो हाफ़ हो गई, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ़ हो गई। देखो जब यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ट्वाइस हुई थी तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जो था वो हाफ़ हो गया था। अब यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ़ है तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? ये डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास विल बी डबल देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, डबल देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो इसीलिए हमें नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास देखने को मिल रहा है। हमने अभी देखा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल्स और इंक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ आयन्स मिल रहे हैं हमें। ठीक है, डिसोसिएशन के केस में KCl था तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हो गया। एसोसिएशन में हमारे पास जब भी क्वेश्चन में एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड दिया होगा बेंजीन के अंदर, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा, तो 2 चीज़ों से 1 बन रही है, तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ़ हो गई। अगर कभी 3 चीज़ों से 1 बन जाएगी तो वो 1/3 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर कभी 3 आयन्स बन जाएंगे तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्राइस हो जाएगी और मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जस्टिफाइड है इसकी डेफिनेशन कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिटर्मिन्ड बाय स्टडिंग एनी ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम्स आउट टू बी डिफरेंट देन द थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू, द सब्सटेंस इज सेड टू हैव एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जब हम थ्योरेटिकली जो निकाल रहे हैं, मतलब थ्योरेटिकली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैल्यू, थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है, जब हम उसको वो अलग रख दें और जब हम एक्सपेरिमेंटली करके देखें प्रैक्टिकल को, तब हमारा जो मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू निकलेगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ के वो डिफरेंट आएगी। तो इसीलिए ये जो डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर मास में, इसको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं।